हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पवन राठौर फ्रॉम हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि 12th बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गए हैं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। हम आज देखेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्रीकल्चर का एंथ्रेक्स डिसीज। काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है ये, इस पर क्वेश्चंस कई बार आया है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे एंथ्रेक्स डिसीज क्या होती है। हम देखें इसमें क्या क्या इसका इतिहास रहा है एंथ्रेक्स डिसीज का। ठीक है, कब यह बीमारी घातक हुई। ठीक है, इस एंथ्रेक्स डिसीज को हम देखें तो यह एक प्रकार का बैक्टीरियल डिसीज है। ठीक है, जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है यह। ठीक है, खासकर ये बैसिलस एंथ्रेसिस जो बैक्टीरिया उसके द्वारा होता है। इस बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया का यूज बायो टेररिज्म अर्थात जैव आतंकवाद के रूप में भी कई देश जो है, कंट्रीज जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, खासकर यह बीमारी पशुओं में, एनिमल्स में होती है, जो कि एनिमल हस्बेंड्री पोल्ट्री फार्मिंग जो आपका सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत आ रही है। ठीक है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, नॉन मोटाइल रॉड शेप्ड हैगा। ठीक है, इसके 2 फॉर्म्स प्रेजेंट है, फर्स्ट वेजिटेटिव एंड स्पोर। लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1200 स्ट्रेन्स इसके प्रेजेंट है और यह खासकर पूरे वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन में अर्थात सभी जगह यह फैला हुआ है। हम देखें स्पोर, तो इसमें स्पोरुलेशन रिक्वायर में पोर न्यूट्रिएंट कंडीशंस, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, स्पोर वेरी रेजिस्टेंस, सर्वाइव फॉर डिकेड्स, टेक एंड होस्ट एंड जर्मिनेट। तो खासकर स्पोर जो होता है, स्पोर फार्मुलेशन के कारण ही डायरेक्ट फैलता है। ह्यूमन ट्रांसमिशन देखें तो क्या आएगा, खासकर यह सबसे पहला फॉर्म इसका आएगा क्यूटेनियस एंथ्रेक्स। ठीक है, यह कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड टिश्यूज। ठीक है, मतलब जो संक्रमित ऊतक है उससे कांटेक्ट में होने के बाद ये ज़्यादातर फैलता है। और सेकंड जो सॉइल है, ठीक है, जो मिट्टी है, मृदा के द्वारा भी ये फैलेगा। इनहेलेशन में देखें हम क्या होता है, तो यह खासकर जो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो रही है, प्रवेश कर रही है, उसके द्वारा भी ये खासकर फैलेगा, जिसमें टैनिंग हाइट्स, प्रोसेसिंग वॉल एंड बोन, हड्डी के द्वारा भी ये, ठीक है, अफेक्ट करेगा। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ठीक है, तो यह अंडर कुक्ड मीट, मतलब जो मीट होता है, मांस होता है, ठीक है, उसके द्वारा भी है, खासकर पेट के अंदर जो भी विभिन्न प्रकार के जो संक्रमण है वो शो करता है। ह्यूमन ट्रांसमिशंस, मनुष्यों में कैसा फैलता है ये रोग, तो टेक्सटाइल मिल्स, ठीक है, फिर वुल सॉर्टर्स, बोन प्रोसेसर्स, स्लॉटर हाउस, लेबोरेटरी वर्कर्स, अर्थात जैसे हड्डियां या स्लॉटर हाउस जहां पर पशुओं की हम कहें जो ब्लड है या उनके अंग हैं, ठीक है, उनको कट किया जाता है, वहां पर भी ये फैल सकता है। लेबोरेटरी में जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके अंदर भी ये डिसीज कॉज हो सकती है। ठीक है, जो टेक्सटाइल मिल है, कपड़ा उद्योग है, वहां पर भी यह बीमारी हम देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर एनिमल ट्रांसमिशन, तो एनिमल जंतुओं में कैसे बैक्टीरिया प्रेजेंट इन, ठीक है, तो यह खासकर माउथ एंड एनस और नोस, मतलब नाक, मुंह और जो गुदा द्वार है, एनस है, उसके द्वारा ये फैलेगा। फिर ऑक्सीजन एक्सपोजर, जिसमें स्पोर फॉर्म, सॉइल कंटामिनेशन आएगा। स्पोरुलेशन डज नॉट ऑक्यूर इन क्लोज स्पोर वाइबल फॉर डिकेड्स, ठीक है, अर्थात यह जंतुओं में खासकर जो पशु है उनको ज्यादा प्रभावित करेगा। एनिमल ट्रांसमिशन, जिसमें इंजेक्शन मोस्ट कॉमन है, हर्बीवोरस, फिर कंटामिनेटेड सॉइल है, हेवी रेनफॉल, ड्रॉट हैगा। कॉर्निवोरस में देखें कंटामिनेटेड मीट हैगा। इनहेलेशन और मैकेनिकल में देखेंगे तो इंसेक्ट जो होते हैं वो भी इसको, ठीक है, इफेक्ट करते हैं। फिर मानव में बीमारियां, ह्यूमन डिसीज हम देखें, बात करें अगला, तो सबसे पहला हमने देखा हैगा खासकर बीमारी जो हैगा क्यूटेनियस जो है एंथ्रेक्स हैगा, जो कि 95% ऑफ ऑल केस जो भी बीमारियां हैं, 95% जो केसेस है वो ग्लोबली है, जिसमें इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो हैगा, मतलब जो अवधि है रोग की, वो 2 से 3 दिन तक होगी। स्पोर
स्किन के द्वारा अर्थात त्वचा के द्वारा इंटर करेंगे और घाव उत्पन्न करेंगे एंड वेसल्स, अल्सर और जो बीमारी है धीरे धीरे इसकी फैलते जाएगी बॉडी के अंदर। फिर नेक्स्ट देखिए केस फैटेलिटी रेट, तो इसमें मृत्यु दर जो है 5 to 20% है। अनट्रीटेड स्पेसमिनिया एंड डेथ, मतलब इसमें डेथ ज्यादा होती है। सेकेंड है हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंथ्रिक्स, इसका भी इंक्यूबेशन 2 से 5 डेज है। ठीक है, सेवियर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉमन है, इसमें कंजप्शन ऑफ अंडर कुक्ड एंड कंटामिनेटेड मीट। केस फैटेलिटी देखिए इसकी ज्यादा है 25 to 75%, अर्थात यह पेट मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो एंथ्रिक्स हैगा पेट से रिलेटेड हैगा, अर्थात आंतों के अंदर जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, उसको इफेक्ट करती है। फिर डायग्नोसिस इन ह्यूमंस, मनुष्यों में कैसे पहचानते हैं कि उस जो प्रभावित व्यक्ति है उसको क्या एंथ्रेक्स हुआ है या नहीं हुआ है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैसिलस एंथ्रेसिस, जिसमें ब्लड, स्किन, सिक्रेशन, जिसमें कल्चर हम लेंगे, पीसीआर टेस्ट हम लगाएंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा हम इसको भी देख सकते हैं। सीरल जो इलाइजा टेस्ट होता है, सीरोलॉजिकल टेस्ट जिसमें हम कहेंगे, ठीक है, तो उसमें वो भी हम यूज करेंगे। नेजल स्वाब्स का यूज करेंगे एंड स्क्रीनिंग टूल। ट्रीटमेंट देखिए, ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट में हम इसमें मेडिसिन यूज करेंगे, पेनिसिलिन देंगे जो मोस्ट नेचुरल स्ट्रेन हैगा। ससेप्टिबिलिटी जिसको हम कहेंगे, पेनिसिलिन जो पेंटिड होती है या 200, 400 या 800 mg का, ठीक है, वो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। फिर कुछ एडिशनल एंटीबायोटिक्स है, एडिशनल एंटीबायोटिक्स में सिप्रोफ्लॉक्सिन, ठीक है, ट्रीटमेंट हम देंगे इसका लगभग है ना, नो स्ट्रेन नॉन टू बी रेजिस्टेंस, जो सिप्रोफ्लॉक्सिन होता है 200-400 मिलीग्राम में आता है, वो हम दे सकते हैं। डॉक्सीसाइल जो टैबलेट है कि डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है, वो भी हम दे सकते हैं। लगभग 60 डेज का ट्रीटमेंट है कोर्स का पूरा ओवरऑल। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कैसे हम प्रिवेंशन करेंगे, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ह्यूमन प्रोटेक्टेड बाय प्रिवेंशन डिसीज इन एनिमल्स, जिसमें वेटनरी सुपरविजन, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, हम खासकर जो भी जिस भी एरिया में बीमारी हुई है उस एरिया को पहले हम कवर करेंगे, वहाँ पर अन्य पशुओं को नहीं जाने देंगे, ठीक है, या जो भी इन्फेक्टेड एरिया है उसको बार बार हम सैनिटाइज करेंगे। उसमें जो भी इन्फेक्टेड पशु है उनको हम एक जगह अलग करेंगे सेपरेट, ठीक है, और जो नॉन इन्फेक्टेड पशु है उनका मॉनिटरिंग करेंगे। फिर क्लिनिकल साइन, जिसमें मेनी स्पीसीज अफेक्टेड, जिसमें रूमिनेंट एंड गैस्ट्रिक डिस्क, ठीक है, 3 फॉर्म्स होते हैं इसके, पेरा एक्यूट, एक्यूट और सब एक्यूट क्रोनिक, ठीक है। रूमिनेंट्स जिसमें पेरा एक्यूट सडनली डेथ होती है, एक्यूट, ठीक है, जिसमें ट्रिमर्स, डायप्सिया, ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम बॉडी, क्रोनिक रेयर जिसमें कि फेरिंगियल एंड लिंगुअल एडिमा होगा, डेथ और एफेक्सिमेशन होगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस जिसमें दिया हुआ है रूमिनेंट, जिसमें कि ब्लैक लेग, बॉटुलिज्म, पॉइजनिंग, प्लांट्स, हैवी मेटल्स, स्नेक बाइट, लाइटनिंग जिसमें स्ट्राइक होगी, पैरा एक्यूट, ठीक है, बेबी सियोसिस। इक्वाइन में देखें जो घोड़ों में भी रोग हो सकता है या एक्यूट होगा, ठीक है, जिसमें फीवर आएगा, एनोरेक्सिया आएगा, कॉनिक होगा, ब्लडी डायरिया होगा, फिर स्वेलिंग इन नेक होगा। डेथ इन 1 to 3 डेज, खासकर इस रोग में 1 से 3 दिन के अंदर जो भी पशु है, एनिमल्स अफेक्टेड है, उसकी डेथ हो जाएगी। इंसेक्ट बाइट जिसमें हॉट, पेनफुल, स्वेलिंग एट साइट, पिग्स में भी होगा ये डिसीज। एक्यूट डिसीज अनकॉमन होती है ये, सब एक्यूट टू क्रोनिक, लोकलाइज स्वेलिंग टू थ्रॉट, डेप्सिया, ठीक है, एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया, ये पिग्स में सिम्टम्स होंगे डिसीज के। एनिमल एंड एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स शुड ऑलवेज बी हाई ऑन डिफरेंशियल, ठीक है, जो कि खासकर हम देखें पशु तो है ही प्रभावित, ठीक है, पशुओं को हम बचाव कर सकते हैं सिर्फ प्रिकॉशंस के बेसिस पर। प्रिकॉशन जरूरी है, प्रिकॉशन हम यदि नहीं रख रहे हैं, ठीक है, अफेक्टेड जो भी एनिमल्स हैं उनको हम सेपरेट करें, उनका आइसोलेशन करें और उनकी मॉनिटरिंग करें, उनका एंटीबायोटिक के द्वारा ट्रीटमेंट करें, ठीक है। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के बाद यदि फिर भी आराम नहीं लगता है तो हम जाकर उनको, ठीक है, जो अलग से एक मॉनिटरिंग एक यूनिट है वहां पर उनको हम आइसोलेट करके उनकी निरंतर निगरानी कर सकते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल जो दिया हुआ है, ठीक है,
रिपोर्ट तो अथॉरिटीज, ठीक है, क्वारंटाइन एरिया, फिर डू नॉट ओपन, ठीक है, मिनिमाइज कॉन्टेक्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, आइसोलेट, ठीक है, ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। वैक्सीनेशन, हम यदि मान लो कोई पशु अफेक्टेड है तो वैक्सीनेशन का हमको खास ध्यान रखना है, वैक्सीन जरूर हमको प्रॉपर लगाने हैं। डिसइंफेक्शन, जिसमें स्पोर, रेजिस्टेंस टू हीट, सनलाइट, ड्राइंग एंड मेनी डिसइंफेक्टेंट, जो भी डिसइंफेक्टेंट एजेंट्स होते हैं उनका हम यूज़ करेंगे, जिसमें सनलाइट भी है, ठीक है, हीट भी हैगा, ड्राइंग भी है। हम सैनिटाइजर, ठीक है, स्प्रिट, डिफरेंट टाइप के जो भी हमारे कंटेंट है उससे हम क्या कर सकते हैं, उसको सैनिटाइज कर सकते हैं, जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, ग्लूटाल्डिहाइड 2%, सोडियम हाइड्रोक्साइड 10% और ब्लीच, ये तीनों का हम जो भी एक कंटेंट हैगा, जो हमारे पास केमिकल्स हैं, उससे हम एक डिसइंफेक्टेंट जो है एजेंट बना सकते हैं, जिसमें हीट और गैस स्टेरिलाइजेशन की एक टेक्निक भी है, इसके द्वारा भी हम डिसइंफेक्शन कर सकते हैं पर्टिकुलर एरिया को, एंड गामा रेडिएशन की मेथड के द्वारा भी हम उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। फिर प्रिलिमिनरी, जिसमें 10% फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे हम, 4% ग्लूटाल्डिहाइड, जो कि जिसका पीएच होगा 8 to 8.5, क्लीनिंग, जिसमें हॉट वाटर, स्क्रबिंग, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग। फाइनल डिसइंफेक्शन में हम देखें 10% फॉर्मेल्डिहाइड ले सकते हैं, 4% ग्लूटाल्डिहाइड लेंगे, 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड SiO2 एंड 1% एसिड का यूज करके हम फाइनली डिसइंफेक्शन करेंगे उस एरिया को, पर्टिकुलर एनिमल को, या जहां भी वो बीमारी हुई है। हम देखें आगे, यह एंथ्रेक्स रोग जो है बीमारी है, बहुत घातक है। इस बीमारी के कारण बहुत से पशुओं की डेथ होती है। खासकर जो कंट्रीज है, देश है, एक जैव आतंकवाद, अर्थात किसी देश की एक आर्थिक जो व्यवस्था है उसको प्रभावित करना हो या उस देश पर आक्रमण करना हो, तो बायो टेररिज्म के रूप में एंथ्रेक्स बैक्टीरिया को वेपन्स के माध्यम से, हथियार जिसको हम बोल रहे हैं, उसके माध्यम से उस कंट्री पर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, जिससे कि उस कंट्री में बहुत सारी, क्योंकि पशुओं के कारण ही एक देखे डेयरी जो दुग्ध उत्पादन वाली जो इंडस्ट्री है वो प्रभावित होगी इससे, क्योंकि जो दुधारू पशु है जिनसे दूध का निर्माण हो रहा है, ठीक है, जिससे बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, जैसे चीज़ है, पनीर हैगा, घी हैगा, ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें हम देखें एंथ्रेक्स डिसीज को रोक सकते हैं प्रिकॉशंस के तौर पर, वैक्सीन के द्वारा, और बायो टेररिज्म के रूप में खासकर हम इसको लिखेंगे। 12th बोर्ड का एग्जाम आप लोगों का है, सभी को शुभकामनाएं हरदा डिग्री कॉलेज की तरफ से आप लोगों को।